हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक प्रोजेक्ट्स। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और ये वीडियो हिंदी में होने वाली है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको लगता है कि कोडिंग आपके लिए हार्ड है तो क्यों ऐसा है और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने कोडिंग स्टार्ट कर रखी है, आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोडिंग हार्ड है तो आप कैसे प्रोसीड करो ताकि आपको वो इजी लगने लगे। और अगर आपको लगता है कोडिंग इजी है तो आप ये वीडियो मत देखो, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। और साथ में इस वीडियो के बीच में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है सबके लिए, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। और जिसको लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है कि हाँ कोडिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, कोडिंग करने में वो प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किसको क्यों किसी को कोडिंग आसान लगती है और क्यों किसी को कोडिंग मुश्किल लगती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दो। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो जहां पे आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे लिंक्डइन पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो और हमारे सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। सबसे पहले कोडिंग क्यों हार्ड है। ऐसा आपको लगता है कि कोडिंग हार्ड है? अगर आपको लगता है कोडिंग हार्ड है तो इस वीडियो में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या एक्चुअल में कोडिंग हार्ड है भी कि नहीं। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं कि क्या कोडिंग सच में हार्ड है। इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और इसका आंसर ना भी हो सकता है। अब देखते हैं कि हाँ कैसे है और ना कैसे है। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई कहता है कि आप कोडिंग सीख सकते हो ओनली सिर्फ 30 दिन में या 60 दिन में, तो सबसे पहले उस बंदे से भाई दूरी बना लो। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपने एक वीडियो देखी और आपको कोडिंग आ गई। YouTube पे इतनी वीडियोस है कि लर्न कंप्लीट HTML इन 1 डे, लर्न कंप्लीट HTML इन 1 आवर। एक वीडियो में पूरी एंड्रॉइड सीखें, एक वीडियो में पूरी HTML सीखें, एक वीडियो में पूरी वेब डेवलपमेंट सीखें। सबसे पहले तो वो वीडियोस देखना बंद कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक वीडियो में कोडिंग सीख जाए कोई। तो इस नॉलेज को सेपरेट करने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये वीडियोस देखा ही मत करो कि एक घंटे में कंप्लीट HTML, एक घंटे में कंप्लीट एंड्रॉइड। तो ये चीजें बिल्कुल देखना छोड़ दो। सेकंड थिंग, अब क्या करना है आपको बाद, सबसे पहले तो लोग आपको ये फाइंड करना है कि क्या आपको एक्चुअल में कोडिंग में इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता। अगर आप कोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो लेकिन आप सिर्फ एक क्रेज की वजह से कोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो कि आप सिंपली एक क्रेज चल रहा है कि कोडिंग करते हैं और आप सोचते हो कि एक दो ट्यूटोरियल देखने के बाद आप प्रो बन जाओगे और कुछ ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन कंप्लीट कर लोगे, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आप कहीं नहीं गए और आपको कुछ भी नहीं आया। आपने ट्यूटोरियल्स भी खत्म कर दिए, आपने थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं आया। तो क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं था कोडिंग में। तो आपको खुद भी तब भी कोई आइडिया नहीं होगा कि आप कैसे एक वेबसाइट बनाओ, कैसे एक ऐप बनाओ। बेसिकली दो तरह की कोडिंग चल रही है, या तो वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, हर तरह की चीजें होती है। लेकिन मेनली इस टाइम पे दो तरह की चीज चल रही है कि एक यहाँ वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ऐप। तो आपने सिंपल एक दो ट्यूटोरियल देखे और आपको लगा कि अब तो मैं कोड नहीं सीख सकता और आप वहां पे गिव अप कर दोगे, क्योंकि एक दो ट्यूटोरियल देखने के बाद तो अब तो ऐसा है नहीं कि आप एकदम प्रो बन जाओ और ऐप बना दो। तो उस टाइम पे आप गिव अप कर दोगे और कह दोगे कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं ये मेरे लिए बहुत हार्ड है, मैं कोडिंग छोड़ देता हूँ। तो ये सोल्यूशन नहीं है मेरे फ्रेंड, ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। क्या करें कि कोडिंग आए और हम क्या बनाएं और कैसे करें कि ऐप भी बना सके, वेबसाइट बना सके, क्या इंटरेस्ट है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले कोडिंग, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, कोडिंग हार्ड नहीं है। ये बस टाइम और प्रैक्टिस चाहती है, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा। अगर आपको लगता है कि एक महीने में सीख पाओगे तो क्या पता वो उससे ज्यादा लगे। कोडिंग हार्ड नहीं है, कोडिंग को बस टाइम चाहिए, कोडिंग को बस प्रैक्टिस चाहिए, इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं चाहिए। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस दोगे, उतनी जल्दी आपको कोडिंग आएगी। आपने अपने कई फ्रेंड्स देखे होंगे जो सिर्फ लाइन नंबर देख के बता सकते हैं कि कौन सी लाइन में एरर है, कौन सी लाइन में नहीं। ये कैसे आया है? ये सिर्फ प्रैक्टिस से आया है मेरे फ्रेंड, सिर्फ प्रैक्टिस से और किसी चीज से नहीं। ये कोई ट्यूटोरियल में नहीं बताया जाता कि हाँ अगर ये एरर आ रहा है तो इस लाइन पे जाओ तो आपको पता चल जाएगा क्या एरर है। ये हमें खुद ही सीखना पड़ता है। कैसे आएगा? जितने हम ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उतनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना हमें एक्सपीरियंस होगा कि कैसे चीजें आप मूव काउंट करती हैं। तो अब आगे नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एक कॉम्पिटिटर कोडर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हो कोड लिखने से। आप सिर्फ कोड मत लिखो, आपको यह सीखना पड़ेगा कि वो जो आप कोड लिख रहे हो उससे प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस हो। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, ना कि सिर्फ HTML टैग्स का यूज करना आना चाहिए। HTML टैग्स कोई भी यूज कर सकता है किसी भी ट्यूटोरियल से देख के, बट उनका यूज करके आपको एक प्रॉपर वेबसाइट बनानी आनी चाहिए कि हाँ, तब आपको लगेगा कि हाँ आपको कोडिंग आई है। अगर आप एक मोबाइल डेवलपर हो तो आपको ऐप बनाना आना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्रो लेवल का ऐप बनाना आना चाहिए, लेकिन हाँ बेसिक ऐप बनाना आना चाहिए। सिर्फ जावा फोकस मत करो कि हाँ
हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर, हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल, इस तरह के प्रोग्राम्स करने से कोडिंग नहीं कहते। ये सिर्फ एक बेसिक प्रोग्राम्स है जो सिर्फ आपका लॉजिक डेवलप करते हैं। एक्चुअल में आप जो यूज करते हो, वेबसाइट यूज करते हो या मोबाइल ऐप यूज कर सकते हो। आप वीडियो देख रहे हो तो आप शायद वेबसाइट या ऐप में देख रहे हो। तो ये क्या है, आपको ये चीजें बनानी आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब बना सको, लेकिन हाँ ठीक है, उससे जैसा सिमिलर आप बना सकते हो। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद भी 1-2 साल के अंदर आप ऐसा क्लोन बना सकते हो इजिली। लेकिन क्यों, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ प्रैक्टिस और टाइम देना होगा कोडिंग को। ये नहीं है कि आपने एक ट्यूटोरियल देखा, 30 दिन देखा, हाँ चलो ठीक है कोडिंग हो गई, आप छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता कोडिंग में मेरे दोस्त। आपको अगर कोडिंग सीखनी है तो आपको टाइम देना होगा, आपको पेशेंस रखने होंगे, साथ में आपको प्रैक्टिस करनी होगी और साथ में प्रोजेक्ट बनाने होंगे। ये नहीं कि सिर्फ कोड्स ट्यूटोरियल्स देख रहे हो कि प्राइम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज नहीं है, ये चीज अभी से छोड़ दो। सबसे पहले अब सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी कोडिंग ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, ये ज्यादातर मेजर चीजों को फोकस नहीं करते। ये बेसिक चीजें रिपीटेड में बताई जाती है कि हाँ ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे करो, बट एक्चुअल में फोकस नहीं करते सिखाने में कि हाँ ये अगर आपको एक YouTube ट्यूटोरियल देखने के बाद अगर आप YouTube ट्यूटोरियल में कुछ बनाया जा रहा है तो आपको इतनी नॉलेज उससे मिलनी चाहिए कि आप उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट खुद बना सको। अगर मैं एक रिसाइकलर व्यू आपको सिखा रहा हूँ, उससे मैंने 3 एलिमेंट्स लिया, तो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए उस ट्यूटोरियल को देखने के बाद कि आप एक रिसाइकलर व्यू बना सको खुद से, जिसमें 4 या 5 एलिमेंट हो। आपने 3 एलिमेंट का ट्यूटोरियल देखा लेकिन आप 5 का बना पाओ, लेकिन अगर आप 5 का भी नहीं बना पा रहे, समझ लेना वो ट्यूटोरियल बेकार है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसे ट्यूटोरियल्स देखना छोड़ दो। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हार्ड है क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी, कोडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको माइंडलेसली इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने, आपको खुद भी चेंज लेना पड़ेगा और खुद स्टार्ट करना पड़ेगा बनाना। आपने एक ट्यूटोरियल देखा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो गई कि हाँ ऐसी चीज बनती है, अब आप खुद बनाओ उस चीज को। शायद तो उसी चीज को बना लो लेकिन बिना देखे बनाने की कोशिश करो, और अगर आपको नहीं आता तो एक बार और देख लो, लेकिन थर्ड टाइम जब आप बनाओ तो प्लीज उससे थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश करना, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कितना आया है कितना नहीं आया। देन की ऑफ सक्सेस क्या है कोडिंग की? कोडिंग की की ऑफ सक्सेस है कि इन ट्यूटोरियल्स को बस एक बार देखो, उसके बाद छोड़ दो और सिर्फ अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम करो, खुद की डायरेक्शन से कि हाँ आप खुद माइंड में सोचो कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कौन सा नहीं, और देन आप उन पे प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको उनके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और साथ ही मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कैसे एक बड़े प्रोजेक्ट को एक छोटे छोटे पार्ट्स में बनाते हैं, तो इस वीडियो को भी जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो हो सकती है शायद वो। तो आपको सबसे पहले खुद प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करने होंगे, यही कोडिंग की सक्सेस है। टाइम, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट्स, ये चारों चीजें आपने अगर कर ली तो आप कोडिंग में प्रो बन सकते हो 1 से 2 साल में। 2 साल में बहुत होते हैं, 2 साल अगर आप मन लगा के प्रैक्टिस करोगे तो अब भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कोडिंग हार्ड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अब सबसे बड़ी बात जो मैं अनाउंसमेंट की बात कर रहा था, सुन ही बहुत जल्दी मैं एक लाइव सेशन करूंगा, लेकिन उस लाइव सेशन के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो उस क्वेश्चंस के लिए मैं चाहता हूं कि आप सिंपली कमेंट करो वो क्वेश्चंस, कि मैं उन लाइव सेशन में उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। अगर मुझे 15 से 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, मान लो आपको कोई डिफरेंस जानना है कि फायरबेस मोंगोडीबी में क्या डिफरेंस है, क्लाउड फायरस्टोर रियल टाइम डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, कौन सा कब यूज करना चाहिए, इस तरह क्वेश्चंस अगर आपको आंसर चाहिए तो 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, तो बहुत जल्दी मैं उन सब क्वेश्चन का आंसर ब्रीफ में दूंगा और एकदम क्लियर कट आंसर दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारे जितने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड है आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कभी भी डीएम कर सकते हो एनी टाइम, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। नाउ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सी यू सून।